1 घंटा हम लोग साथ में रियल में अपनी जिंदगी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि हमारा जिंदगी क्या है, राइट? हमें पाना क्या है, बनना क्या है। तो कितने लोग एक्साइटेड है और कितने लोग पूरी तरीके से तैयारी के साथ, पेन पेपर के साथ में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, वे चैट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। चैट बॉक्स में ही अभी थम्स अप करके मुझे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जस्ट चैट बॉक्स को बंद किया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर। शानदार। तो नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन, और मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि आज मैं आप लोग को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपको अंदर से हिलाने आया हूं, क्योंकि जो लोग नहीं हिलते वो जिंदगी में वही के वही रह जाते हैं जहां वो कहीं पर पहुंचना नहीं चाहते थे। तो आज के जूम मीटिंग में 2 तरह के लोग होंगे, एक जो सिर्फ सुनने आए हैं और एक जो आज फैसला करके जाएंगे कि रियल में जिंदगी बदल के रहना है, बदल के दिखाना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन हैं? वह व्यक्ति जो सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, या वह व्यक्ति जो दूसरों को आज मौका नहीं देंगे बदलने के लिए, बल्कि खुद बदल करके जिंदगी में फैसला लेकर के इतिहास लिख डालेंगे? ठीक है, चैट बॉक्स कुछ टाइम के लिए ओपन मैं कर रहा हूं, जहां पर आप मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आप कौन हैं, पहले वाले जो सिर्फ सुनने आए हैं कि दूसरा जो फैसला लेने के लिए आए हैं। साथियों, अगर आप सुनने आए हैं तो एक बार आपसे पूछिए कि साल 2000 तो जैसे कि तैसे निकल गए यार, और साल 2025 में अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो दोष किसका है? दोष किसका है? और साल 2026 में भी अगर आप वैसे ही सोच विचार रखेंगे, वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही आपका हर एक्टिविटी होगा, तो 2026 भी वैसे ही निकल जाएगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 2026 भी वैसे निकल गया तो इसमें दोष किसका होगा? दोस्तों, 2026 कैलेंडर का साल नहीं है, बल्कि मैं बताना चाहूंगा यह फैसले का साल है। या तो आज आप अपने हालात बदल देंगे, या फिर हालात आपको बदल के रख देगा। आज एक बात तो तय है कि अगर आप खुद से नहीं बदलते तो दुनिया आपको बदलने के लिए लग जाती है, परिस्थितियां आपको बदलने के लग जाता है, और जब दुनिया आपको बदलने लगे ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए आप सभी से मैं बोलूंगा, यहां से अपील करना चाहूंगा कि खुद को बदलिए, किसी की इंतजार मत करिए, ये तो परिस्थितियां आपको बदल के रख देगी अगर आप खुद को बदल के नहीं रखेंगे तो आज जब आप बहुत सारे चीजें चाह रहे थे कि मैं भी जीवन में गाड़ी लूंगा, बंगले लूंगा, मेरे घर में अच्छे पैसे आएंगे, मैं अपने बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को अच्छा सपने, अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन आज तक कर नहीं पाए थे। और आज भी अगर आप वैसे ही सोच रखेंगे, वैसे ही अगर आप हालात बदलने के लिए फैसला नहीं लेंगे, तो साल 2026 भी आपका ऐसे ही निकलने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हम आज गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोल क्या है? गोल वो नहीं जो आज आप डायरी में लिखने वाले हैं या जो डायरी में लिखा होता है, बल्कि गोल तो वो होता है जिसे बनाने के बाद आदमी रात में सो नहीं पाता कि यार किसी भी कंडीशन में चीज चाहिए तो चाहिए। गोल आपके अंदर में वो आग भर देता है कि आपको सोने नहीं देता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इतना सब कुछ तो हो चुका है, पाना क्या है? मैं साथियों को बताना चाहूंगा, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको पता है कि इस जन्म में भी उनका सपने पूरे नहीं हो सकता, गोल पूरा नहीं हो सकता, फिर भी आज वो ह्यूमैनिटी के लिए, आज मानवता के लिए काम कर रहे हैं। कई साइंटिस्ट हैं आज, और हमारा जीवन कैसे बेहतर हो सकता है उसके लिए कई प्लेनेट में जाकर के, ग्रहों में जाकर के अनुसंधान चल रही है। मंगल ग्रह की उस पर जीवन होगा कि नहीं खोज चल रहा है, शुक्र ग्रह में खोज हो जीवन होगा कि नहीं होगा, मून में जाने के लोग सपने देख रहे हैं। अभी भी हम लोग मामूली बात विवाद में ही फंसे रहेंगे, छोटे मोटी सोच में ही फंसे रहेंगे, तो आज फिर से वही चीजें जिंदगी आपके साथ होने वाला, चलने वाला जो 25 में जो चल चुका है।
तो जिस इंसान के पास गोल नहीं दोस्तों, मैं तो एक बोलूंगा कि वो जिंदा तो है पर रियल में जागा हुआ नहीं है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे खतरनाक जिंदगी कौन सी है, मुझे बताइए। सबसे खतरनाक जिंदगी कौन सी है? सबसे खतरनाक जिंदगी दोस्तों, मेहनत करना, साल गुजार देना और अंत में खुद से शर्मिंदा होना, क्योंकि बिना गोल की मेहनत ना रेत में पानी डालने जैसा होता है। कितनों भी आप पानी डाल लो रेत में, वो पानी कभी रुकेगा नहीं, कभी दिखेगा नहीं, बगैर कुछ काम का होगा। अब एक सवाल आता है सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, चलो मैं स्लाइड शो करता हूं आगे, कि गोल लोग क्यों नहीं बनाते हैं? गोल बनाने में लोग फेल क्यों? क्यों बड़ी सफलता वे लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं? ओके, सुपर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा आज मेरे वीडियो में प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं कोई शायद अपडेट आया होगा, मैंने अपडेट नहीं कर पाया है, तो हम लोग बगैर मेरा फोटो देख के काम चलाइए आज। थैंक यू। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग, मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों ने चैट में 2 नंबर लिखा कि वे लोग आज फैसला बदल लेने के लिए आए हैं, जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ सुन करके जाने के लिए नहीं आए हुए हैं। मैं रियली 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 आप सबको बधाई दूंगा, आप मेरी तरफ से आप सबको शाबाशी है, तालियां होनी चाहिए। और रियली मैं उस ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज आप जो भी विष यहाँ पर लिखें, फैसला लें, उस पर ईश्वर तथास्तु करे। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो भी लोग यहाँ पर सिर्फ सुनने आए हैं, आप लीव कर दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, क्योंकि फुल हो चुका है। अब एक बात आती है जब हम लोग करते हैं, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे सामने दिलेश्वर सर हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार इंट्रो लिया, मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी गर्मजोशी भरी आपने मुझे अभिनंदन किया, स्वागत किया। और पिछले बार दिलेश्वर सर ने बहुत शानदार एक सेशन लिया था गोल सेटिंग को लेकर के। ये मैं गोल मास्टरी वर्कशॉप लेता था 2022 में, उसकी स्लाइड है, मैं बदल नहीं पाया हूं, थोड़ा समय की कमी थी, माफ करिएगा। लेकिन उसी से आज 2026 में लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाजू में एक मैंने स्लाइड लगा दिया है, हैप्पी न्यू ईयर 2026, तो समझिए हम 2026 में बात कर रहे हैं। तो गोल कितने प्रकार का होता है, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 6 प्रकार का मेनली गोल होता है। पहला फाइनेंशियल, दूसरा हमारा हेल्थ गोल होता है, तीसरा स्पिरिचुअल गोल, चौथा मेंटल, पांचवा रिलेशनशिप, और छठवां स्किल, और सातवां होता है कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहां के लिए भी हमारा फर्ज है कि हम कुछ करें। सिर्फ अपने लिए जिंदगी जिए तो क्या जिंदगी जिए, बोला जाता है ना, मरना भला उसका जो जीता है खुद के लिए, और जीना भला उसका जो जीता है दूसरों के लिए। आज इस परिवार के जब हम लोग हिस्सा हैं ग्रो टुगेदर के, यहाँ पर हर व्यक्ति वही सीखता है, वही जीता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आज जीने पे बिलीव करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल गोल का, एक बहुत बड़ी बातें, और लोगों के लिए शायद बहुत ही छोटा भी लगता होगा कि सर पैसा 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 आप लोग करते हुए कहां चलता है ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है वाली बात। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में बगैर पैसे के किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं हम? जब हम इस दुनिया में आए, जब हमारे माँ बाप के हम हाथों में आए, दोस्तों जब हमको पहला कपड़ा मिला, पहला वस्त्र मिला, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया था। जब हमें सरवाइव करने के लिए, शायद हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत हो, बीमारियां मत हो, या हम ठंड के दिन में पैदा हुए थे, ठंड मत लग जाए, उसके लिए भी गर्म कपड़े जो आए थे, किससे आए थे? पैसे से आया था। जब हम स्कूली शिक्षा लिए, अच्छा इंसान बनने की ओर आगे अग्रसर बने, हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन देने के लिए स्कूल कॉलेज में भर्ती कराया, उसकी फीस भी क्या थी? पैसा ही था। मतलब हर एक चीज, कॉपी किताब ले लीजिए, अगर आप जिस डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया है। आज एक इंसान इज्जतदार है, या उसकी कितनी बड़ी इज्जत है नहीं है, कहीं ना कहीं उस पे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, कारक है, तो है कहीं ना कहीं पैसा है। अब एक बात आती है, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पैसा क्यों चाहिए?
कोई यहाँ पर मदद करेंगे? मुझे बताइए, आपके हिसाब से पैसा क्यों चाहिए? मैं तो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पैसा लग्जरी के लिए नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बल्कि पैसा चाहिए डर से आजादी के लिए। बीमारी आ गई तो बीमारी आ गई तो कहीं ना कहीं हम इलाज करा सके, माँ बाप की, अपने घर परिवार की, अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको स्वास्थ्य दे सके, इसके लिए पैसा चाहिए। आज आप सोचोगे, आप सोच रहे कि पैसा क्यों चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बीमारी आ गई तो, बच्चों की फीस बढ़ गई तो, गरीबी में खाली जेब नहीं दोस्तों, बल्कि गरीब व्यक्ति का ना रोज अपमान होता है, गरीबी का रोज अपमान होता है। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो गरीबी अपने आप में ना बहुत बड़ा अभिशाप है, श्राप है। दुनिया में हर दुख सह सकता है आदमी, लेकिन गरीबी जो एक बार जो आप स्ट्रगल करके जीवन से आए हैं ना, वो जिंदगी एक इंसान कभी नहीं जी सकता। आज सबसे बड़ा अगर कोई चीज है, वो है कहीं ना कहीं हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने आप को लेकर के जाना चाहिए। बोला जाता है पैसे की असली कीमत जाननी है ना, तो आपको हॉस्पिटल और होटल जाना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, देखिए कि कैसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपनों को खो रहे हैं, माँ बाप को खो रहे। तो जिंदगी की सबसे बड़ी हमारी धन दौलत है दोस्तों, सही जगह पे इलाज नहीं हो पाता है और वो हम उनसे हाथ धो बैठते हैं। होटल जाओगे तो समझ में आता है कि यार यहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे में कैसे आपकी फैसिलिटी बढ़ जाती है, लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। तो जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि पैसे की जरूरत क्यों है, तो आज क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे? आप वही कपड़े आज पहनते हैं जो आज पहन रहे हैं? आज क्या वही खाना खाते हैं जो आप खा रहे हैं? आज अपने बच्चों को क्या वही जगह घुमाए ले जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में जहां आज आप घुमा रहे हैं? अगर आपके पास में इफरात पैसा होता तो आज आप नेक्स्ट लेवल की जिंदगी जी रहे होते दोस्तों। मैं फिर से बोलूंगा, क्या अगर आपके पास इफरात पैसे होते तो अपनी बहन को राखी में वही गिफ्ट देते जो आज देते हैं? क्या उसी गाड़ी में, उसी कार में घूमते जिस कार में आज घूमते हैं? और एक लास्ट सवाल, क्या आप उसी घर या उसी मोहल्ले, उसी माहौल में रहते जिस माहौल में आज आप रहते हैं? इसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत समझ में नहीं आई, तो फिर आपको अलग से आप समझिए, आप जोड़िए कि आपको क्या चीज की जरूरत है। अब एक और बात आता है, बहुत सारे लोग ना पैसे की बुराई करते हैं। क्या बोलते हैं? पैसे तो हाथ का मैल है, पैसा जिसके पास आता है और एकदम हर समस्या का जड़ है। पैसे मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो लोग मुझे मांगना चालू कर देंगे, फलाना होगा, ब्लाम ब्लाम, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पैसा समस्या का जड़ नहीं होता, बल्कि गरीबी समस्या का जड़ होता है। आज मुझे आप बड़े बड़े कॉलोनीज में जाकर के देखिए, जहां पर अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, पर क्या किसी को गाली गलौज देते हुए सुने होंगे? मारपीट होता हुआ देखे होंगे वहां पर? सबसे ज्यादा नशा कौन लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोस्तों, कौन से एरिया में होता है मुझे बताइए। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ 20-25 मिनट में आज पूरा सेशन एंड करने वाले, टेंशन मत लीजिएगा, लेट हो रहा है, ओके। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप इस बात का चिंता करें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। शायद बहुत सारे लोगों को पूरी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। मतलब जैसा जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा साथियों, आप एक अच्छे कॉलोनी में रहेंगे, सिक्योरिटी सेफ्टी में रहेंगे, क्योंकि एक समय के बाद, और मुझे पता है कि आज मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जाने अनजाने ही आने वाले 2-5 साल में करोड़पति अरबपति हैं। तो जब आप ये चिंता करते हैं कि आज मैं किस माहौल में हूं, मेरे पड़ोसी कौन है, तब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं।
याद रखिएगा, आप जितने ऊपर आते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको उतना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आम इंसान के बीच में हीरे को अगर आप ऐसे ही फुटपाथ में सजा करके बेचेंगे तो बिकने से पहले लूटा जाएगा। याद रखिएगा, बिकने से पहले लूटा जाएगा, चोरी हो जाएगा। आप हीरे हैं और आप वैसे ही इनकम आगे भविष्य में करने वाले हैं। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, आप इस बात की चिंता करिए कि आपके पड़ोसी कौन है। तो सबसे पहले पैसा कमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाली जेब जो होता है ना, वो आपको इंसान से या आपके असली आपके शुभचिंतक कौन है, असली आपके कौन है, पराये कौन है, अपने कौन है, उससे एहसास कराता है। तो खाली जेब को भरिए। कहीं ना कहीं एक भिखारी का हम लोग सम्मान क्यों नहीं करते? कोई बताएंगे भिखारी का सम्मान क्यों नहीं करते? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद का सम्मान नहीं करता। एक लाइन में बता रहा हूं। और जब एक इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, फिर वो दूसरों से क्यों उम्मीद करता है कि कोई और उसका सम्मान करे? दोस्तों, गरीबी अपने आप में, मैं गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, मैं बात कर रहा हूं परिस्थितियों की, गरीबी की। गरीबी अपने आप में एक खुद का अपमान है। बोला जाता है, वारेन बफेट जी बोलते हैं, सॉरी बिल गेट्स जी की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो करके मरते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो सबसे पहले आज आप फाइनेंशियल गोल बनाइए कि मुझे आने वाले 2026 में कितना कमाना है। राइट डाउन करिए। फिर से बोलूंगा, यहां पर जो सुनने आए हैं आप लीव कर दीजिए, लेकिन जो फैसला ले लिए हैं बदलने के लिए, पेन डायरी के साथ में आज नोट करिए। लिखिए साल 2026 में आप कितना लाख, कितना करोड़ कमाना चाहते हैं। फिर मैं आपको सारे टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैं क्या, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए कि साल 2026 में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल चलते हैं। तो आप सबसे पहले अपने, ज्यादा की बात नहीं करता, 5 ड्रीम लिख लीजिए कि साल 2026 में आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं, और दूसरा आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। पहला, आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं 20 लाख कमाऊं, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, जितना आपको लगता है आप लिखिए। और दूसरा, 5 कौन कौन सी चीज आप खरीदेंगे। हो सकता है आप आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, सपना होगा, हर व्यक्ति का होता है। आप हो सकता है एक अच्छा लैपटॉप या मैकबुक खरीदने का सपना हो सकता है आपका, एक्चुअल में जरूरत है लेकिन सपनों से स्टार्ट होता है। हो सकता है आप एक अच्छा सा घर खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, या अच्छे जगह कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, वो भी आपका सपना हो सकता है। या फिर अपने परिवार को आप अच्छे जगहों पे घुमाना चाहते हैं इस साल में, चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे देश के 2-3 जगह पे हो, ठीक है, वो भी आप अपने सपने में लिख सकते हैं। तो जल्दी से 5 सपने लिख लीजिए अपने, और इस साल आप कितना कमाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। और अगर ये हो गया हो जिनका, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3, कि मुझे ये 3 चीजें तो करना ही करना है। बहुत सारे लोगों के पास में प्रायोरिटी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, वो लिख लेंगे 108 सपने, लेकिन कौन कौन सा उनको चाहिए उनको पता नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण होता है, ड्रीम पूरा नहीं हो पाने का। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3 गोल आप उसमें से लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे कैसे पूरा होगा उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा, अगर कोई दूसरा हमारा गोल होना चाहिए तो वो होना चाहिए हमारा हेल्थ का गोल। देखो, अब इतना पैसे तो कमा लेंगे, आपके पास से बैंक बैलेंस आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, आप करोड़ करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस होंगे, लेकिन आपके पास उसे एंजॉय करने के लिए सेहत ही नहीं होगा, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? बोला जाता है दोस्तों,
धन गया तो कुछ नहीं गया, ठीक है, समय गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन अगर सेहत गया तो सब गया, क्योंकि सेहत ही नहीं रहेगा तो फिर उसे एंजॉय कैसे करेंगे। सब कुछ चाहे आपके पास है, बैंक बैलेंस है, बढ़िया स्टेज है, नेम फेम है, नेटवर्क है, सब बेकार है अगर आप फिट नहीं है तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप सफल नहीं है। दोस्तों, आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको जिंदाबाद रहना है, जिंदाबाद होना है। आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको असरदार रहना है। तो दूसरा गोल हमारा होता है हेल्थ का गोल। उसके लिए आज डेली आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, अगर आप आज तक वॉक नहीं करते थे तो घर के बाहर निकल के 2 राउंड मार करके आइए। शुरुआत आज से होगा। अगर आप आज तक वॉकिंग पे नहीं जाते थे तो 1 किलोमीटर चलने का आज से आप डिसाइड करिए, फैसला करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आज 5 मिनट ही सही अपने आप को कूदिए, फांदिए, रस्सी कूद कीजिए, ठीक है, जंपिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को। बोला जाता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं बोलता हूं आप इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि आप बूढ़े हो गए हो, नहीं, बल्कि आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए बूढ़े हो गए हो। तो आज हेल्थ गोल अपना तैयारी कीजिए, टारगेट करिए कि थोड़ा ही सही मैं प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा, थोड़ा सा चलूंगा, उछल कूद करूंगा, जंप करूंगा। क्योंकि दोस्तों, शरीर स्वस्थ हो जाता है ना, हमारा शरीर और दिमाग दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। तो जितना हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ है ना तो आप अच्छा सोच पाएंगे, हेल्थ है ना ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, हेल्थ है ना तो पैसे की एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है तो है आपका शरीर, और शरीर से ही आपका धन, समृद्धि, एंजॉय करना, घूमना फिरना, हर चीज आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हेल्थ को पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए हमको। और हेल्थ अच्छा है ना, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस, आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा, हम आते हैं स्पिरिचुअल। अब आज बाहर सब कुछ है आपके पास में, मोबाइल है, लोग है, नेटवर्क है, और उसके साथ में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, भागम भाग की जिंदगी है। और इस बीच आपके अंदर एक चीज का जन्म होता है, उसे बोला जाता है खालीपन। जब इंसान सब कुछ पा लेता है, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आज कितने लोगों के जीवन में शांति है, मुझे बताइए। कितने लोग अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। आज बातों बातों में लोग चिढ़ जाते हैं। मैं देखता हूं रोड में जा रहे हैं, हल्का सा एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से सिर्फ टच हुआ, उतर करके गाली गलौज मारपीट चालू कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं गाड़ी में हल्का सा खरोच लग गया, गाड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है भागम भाग की जिंदगी में, इतना ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है कि वो स्ट्रेस वहां पर निकालना चालू कर देता है। जबकि आज हमारे गाड़ी से पीछे गाड़ी भीड़ जाए, ठुक जाए ना, अरे कोई बात नहीं यार, कोई जान के थोड़ी किया है, पीस अंदर में। बल्कि और गाना चल रहा है बढ़िया, भाग डीजे बोल, पीछे बोल, डीजे बोल, एंजॉय कर रहे हैं। जब पीस होनी चाहिए दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान दिन में 20 मिनट खुद से नहीं मिलता ना, एक्चुअली में पूरी जिंदगी दूसरे में ना खो देता है। कम से कम अपने आप को खुद से बात करिए, उस परमपिता परमात्मा जिन्होंने आपको इतना शानदार जीवन दिया है, उनको ग्रेटफुल होने के लिए टाइम निकालिए। 5 मिनट ही सही कम से कम उससे मिलिए, तो बात तो करिए। आप जिस भी धर्म को मानते होंगे, जिस भी जगह पर आप जाते होंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बहुत सारे लोग सिर्फ वहां पर भिखारी की तरह मांगने जाते हैं। कभी धन्यवाद देने भी तो जाइए, बात तो करिए उनसे, कनेक्ट तो होइए, क्योंकि वो भी तो हमारे परम पिता है, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग है हमसे। स्पिरिचुअल टारगेट बनाइए, आज गोल बनाइए कि इस साल आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कितना तरक्की करने हैं। आप अच्छे अच्छे जगहों पर जाइए जहां पर ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप अपने से मिल पाते हैं, अपने से बात कर पाते हैं, ऐसे जगहों पर जाइए। तो आज डिसाइड करिए कि जो भी आसपास में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे होंगे वहां मैं पार्टिसिपेट करूंगा, कुछ टाइम अपने आप को दूंगा।
मेडिटेशन करूंगा। याद रखिएगा, ध्यान जो होता है ना, ध्यान करने जब बैठते हैं तो अंतर विकास होता है। बोला जाता है जो दिमाग के अंदर चलते रहता है, जो अंदर चलते रहता है ना, वही बाहर चलता है। तो जितना जब आप अंदर से खुश होंगे, जितना पीस में होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और आपका बिजनेस चल पाएगा। चौथा गोल हमारा होना चाहिए मेंटल गोल। मेंटल क्या है कि जब आप ऐसे बड़े फाइनेंशियल के बारे में सोच रहे हैं कि बड़े पैसे इस साल मेरे आए, अच्छी जगहों पे मैं घूम सकूं, हेल्थ को एंजॉय कर सकूं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप अपने दिमाग पे काम करते हैं, अपने मेंटल लेवल पे काम करते हैं, कोच ढूंढिए, सीखिए जा करके क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है और कैसे बेहतर हम अच्छे से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकते हैं। आप जाइए, ढूंढिए, सीखिए, लाइफ की स्किल सीखिए, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, सब कुछ तो हम कमा लिए, पैसा हो गया, हेल्थ हो गया। मैं उस इंसान को स्पिरिचुअल नहीं बोलता जो दूसरों की बात बात में बुराई करते रहते हैं, जो दोष निकालते हैं, जो क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं, शिकायत करते रहते हैं बातों बातों में। दोस्तों, यही चीजें अपने अंदर में हमको बिल्ड करना है कि हम शांत रहें, दोषारोपण न करें। एक पूरा दिन, एक संडे का दिन, मंडे का दिन, जो भी आप डिसाइड करिए और अपने आप के गोल लिखिए कि आज मैं जीरो कंप्लेन डे आज मैं जीऊंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा किसी से। और आप देखिएगा, कुदरत को आप अच्छी चीजें, अच्छी कमांड तो दे करके देखिए, निश्चित रूप से उस पर तथास्तु करेंगे। नेचर से जुड़ कर तो देखिए, नेचर मतलब जो प्रकृति माँ है ना, हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो मेंटल लेवल पे आप काम करने का गोल स्टार्ट करें कि इस साल कम से कम 2 से 3 मैं ऐसे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करूंगा जो मुझे मेंटल लेवल पे आगे लेकर के जाएगा। नेक्स्ट गोल होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप का। सब कुछ पा लिए, सब कर लिए, लेकिन घर में ही कलह है, क्लेश है। हस्बैंड बीवी की बुराई कर रहे हैं, बीवी हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा जोक याद आता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछता है कि क्या बात है, हर आधे घंटे में आपके घर से हंसी की आवाज आती है। लगता है आप लोग की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश रहते हैं। और रियली ऐसे हैप्पी फैमिली ना मुझे भी चाहिए। लेकिन उस कुछ समय बाद कुछ बर्तन की आवाज भी आती है। माजरा क्या है? तो बोलते हैं कि मैं जब भी गुस्सा होती हूँ ना, अपने हस्बैंड को बर्तन फेंक करके मारती हूँ। निशाना लग गया तो मैं हंसती हूँ, निशाना चुक गया तो वो हंसते हैं। तो देखिए, ऐसा भी ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। जब एक इंसान अपने परिवार में या लोगों के अंदर बुराई ढूंढना चालू कर देता है ना, तो हर बात में उनको बुराइयां दिखना चालू होता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां पर भी हैं, आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि आपके रूम में कितने रेड कलर के कोई भी चीज है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप यहां पर लिखिएगा। चैट बॉक्स ओपन कर देंगे प्लीज। जल्दी से घुमाइए, नजर घुमाइए और लिखिए जल्दी से कि आपके रूम में कौन कौन सी ऐसी चीज है जिस पे लाल कलर है। लाल कलर की कौन कौन सी चीज है? हम आज बहुत सा चीज सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी इसको करिएगा। किसी ने लिखा है 7, किसी ने 2, किसी ने। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप यहाँ पर नजर घुमा रहे थे अपने रूम में, तो वहां पर येलो कितने कलर का था चीज, आपने ऑब्जर्व किया? या ब्लू कलर का कोई भी चीजें आपने ऑब्जर्व की हो? देखो, रूम तो आप ही का है। फिर क्यों? क्योंकि जिस पर आपकी फोकस होती है ना, वही चीजें आपको दिखता है। जिस दिन एक इंसान जो आपके साथ रहता है, चाहे पति पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, जब जब आप उनके अंदर
कमियां देखना चालू करेंगे, दोष देना चालू करेंगे दोस्तों, शिकायत करेंगे, तो हर चीज आपको शिकायत ही दिखेगा। और क्या लगता है, अगर वो आपके माँ बाप के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, आपके बच्चों के रूप में है, लाख गलतियां लाख कमियां हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर आप उनकी विशेषताएं देखें तो यार आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके पर्टिकुलर आपके, क्या ये उनकी विशेषता नहीं है? और क्या वो दिन भर में ऐसा एक भी अच्छा काम नहीं करते होंगे? तो याद रखिए, जब जब आप किसी के अंदर में आप उनकी बुराइयां देखेंगे, आपको बुराइयां ही दिखेंगी। चश्मे जैसा पहन करके आप देखते हैं ना, वैसे दिखती है। लाल कलर का चश्मा पहनिए, आपको लाल कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर का चश्मा पहनिए, ग्रीन कलर का दिखेगा। दोस्तों, हमारा परिवार हमारे लिए बहुत कीमती है। रिलेशन बचा कर रखिए कि जीवन में एक समय के बाद जब आपके पास बहुत पैसे होंगे, कई बार एक इंसान ईगो में आकर के, जब उनका जीवन अच्छा चलते रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, ईगो आ जाता है और रिश्तों को खो देता है। याद रखिए, जब आप ऊपर चढ़ते रहेंगे और भगवान न करे जब एक इंसान वैसे नीचे गिरता है ना, सीढ़ी में वही लोग मिलते हैं जिसको आप क्रॉस करके ऊपर जाते हैं। फिर जब ये नीचे मिलते हैं ना, तो आप उनको फेस नहीं कर पाते। इसलिए रिश्तों को संभालिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन आपके रिश्ते सड़े हुए होंगे, ये भी सफलता नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देना चालू करिए। इसका मतलब ये नहीं बोलता कि वो दोस्त यार जो आपकी आज बुराई करते हैं, टांग खींचते हैं, या जिस पड़ोस में आप रहते हैं उनके साथ रिलेशन करने के चक्कर में आप अपनी सफलता को कंप्रोमाइज करें कि वो क्या समझेगा। और कई बार टाइम आप उनको नहीं दे पाते हैं तो आपकी बुराइयां करना चालू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक मत उड़ाए बोल करके अगर आप अपनों की गोल बनाइए साल 2026 में आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। डिसाइड करिए। अगर आप चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बातों बातों में गुस्सा करते हैं, इंगरनेस अगर आपके अंदर है, तो उसे कम करने की कोशिश करिए। जिंदगी जीने का ना दो ही तरीका है दोस्तों। आज जब 2026 की मैं आगे गोल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये बातें बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो माफ कर दीजिए, दूसरा माफी मांग लीजिए। अब मैं माफी मांगने के लिए इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप सामने वाले व्यक्ति को माफ कर दीजिए, बल्कि जब आप माफी मांगते हैं ना, तो आप अंदर से हल्के होते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, गुब्बारा या आग की लपटें ऊपर की ओर उड़ती है, क्यों? क्योंकि हल्के होते हैं। कि धुआं को देखिए, हल्के होने की वजह से ऊपर की ओर उड़ता है। आज जैसे भी आपके साथ रिलेशन रहा होगा किसी का, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते ना, तो जीवन भर आपके अंदर में गिल्ट रहता है। आप अपनी तरक्की का, बोला जाता है ना, ब्लैक बॉल्स जो आपके अंदर आपकी तरफ आ रहा है, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं। और जितना जल्दी हो सकता है आप इससे निजात पाएंगे, उतना ही आप ऊपर उठेंगे। इसलिए फिर से बोलूंगा, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए। अभी आप सभी को पता होगा, घटना घटा, अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ा एयर इंडिया यूएसए जाने के लिए। सभी परिवार बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। किसी ने फेसबुक में लाइव शेयर किया, कोई कॉल कर रहे थे, कोई फोटो शेयर कर रहे थे, कोई पूरे परिवार बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। क्या किसी को पता था कि आने वाले सिर्फ 5 मिनटों के अंदर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे? दोस्तों, जीवन न क्षणभंगुर है। अभी हम आप बात कर रहे हैं, अगले मिनट कब किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन हम वही लोगों की शिकायतें, दोषारोपण या कुछ बुरा भला कभी किसी ने बोल दिया, उसको याद लिख करके बैठेंगे, तो हम बड़ा ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, माफ इसलिए नहीं कर देना है क्योंकि उनको माफ करना है, बल्कि माफ इसलिए करना है क्योंकि आपको ऊपर उठना है। अंदर से खाली हो जाइए। अगला आपका टारगेट होना चाहिए वह स्किल पे। मैं आप सभी को एक वर्कआउट दे रहा हूं, एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, लिखिए। ये फैसले का समय है, फिर से बोलूंगा। कार्तिका मैडम, नींद से उठ जाइए।
एक फैसला लेने का समय है स्किल बढ़ाने का। लिखिए कि सिर्फ एक स्किल मेरे लिए कौन सा होगा जो इन सब चीजों को फुलफिल करने की ताकत रखता है, कि मैं आज साल 2026 में एक ऐसा कौन सा स्किल, कौशल्य मैं अपने अंदर डेवलप करूंगा जो मेरे इन सब चीजों को फुलफिल करने में कारगर होगा। एक कौन सी कला होगी? अगर मैं अपने लिए उस कला के बारे में सोचता हूं, बात करता हूं, तो मेरे लिए वो है स्टेज में और अच्छा कमांड, और अच्छा नॉलेज, टेक्निकल सेशंस आप लोग लेकर के आऊं, मोरल वैल्यूज को लेकर के आऊं, या मैं ये बोल सकता हूं मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट का साल 2026 का गोल है। मैं अपने स्किल डेवलपमेंट करने पे सबसे ज्यादा स्टेज या पब्लिक कम्युनिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, लोगों से बात करने की कला पे काम करूंगा। उससे मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्योंकि आज बातों बातों में लड़ाई झगड़े किससे होते हैं? हम अपनी बातों को सही तरीके से अपने परिवार के बीच, अपने बिजनेस पार्टनर्स के बीच नहीं रख पाते, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आता है। जब आप बात करने की कला सीख जाएंगे तो आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठ बैठ पाएंगे, बातें रख पाएंगे, आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो सकेंगे नेचर के साथ, ईश्वर के साथ। आप हेल्थ आपका अच्छा होगा जब आप अपने बारे में अच्छी बातें करेंगे, लोगों के बारे में अच्छी बातें करेंगे, सोचेंगे। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, मुझे लगता है कि फाइनेंस भी हमारा अच्छा होगा। राइट? तो ये मेरे लिए गोल है साल 2026 का कि मैं अपने पब्लिक कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाऊंगा, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। और दोस्तों, आखिरी गोल्स जो हर व्यक्ति का होना चाहिए, और वो है कंट्रीब्यूशन का। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, उसके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। ऐसे ही तो कैसे जाने दे सब चीजों को, क्योंकि दुनिया को रहने लायक अगर आपको बनाना है तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चीजें करिए जो आप कर सकते हैं। आज कहीं पर आप जाते हैं, देख रहे हैं कि कचरे कोई कर रहे हैं, उसे मना करके, या अपने आसपास अगर कचरा फैल रहा है उसके लिए आप छोटा सा अभियान चला सकते हैं। कहीं पर नल टेप बह रहा है तो थोड़ा सा उसको बंद करने का भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नगर निगम का। छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो लोग जो थक रहे हैं, हार रहे हैं, निराशावादी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके आप जीवन में मनोबल भर के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जो गरीब, असहाय है, जरूरतमंद है, उसको भी कुछ खिला कर, कुछ दे करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब जब आप पैसे ज्यादा कमाएंगे, अच्छा इनकम करेंगे, तो आप कंट्रीब्यूशन भी यहां पर दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। राइट? हम सिर्फ 10 मिनट में अब पूरी बातों को समराइज करते हैं। तो ये हमारा गोल हो गया, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। फाइनेंशियल गोल कितना कमाना है इस साल, हेल्थ में कहां पर जाना है, अगर आपका वजन 10 किलो बढ़ा हुआ है तो कब तक कितना वजन कम करना है। ठीक है, हेल्थ के लेवल पे एक्सरसाइज करने का आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, योगा प्राणायाम, थोड़ा सा चलने का डिसीजन ले सकते हो। स्पिरिचुअल की ओर है तो थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आप शांत हो सके, आपको मन की शांति मिल सके, एंड आप अपने आप से मुलाकात कर सके, नेचर के बीच चाहिए, स्पिरिचुअल बढ़ाइए, इसका आप डिसाइड कर सकते हो। मेंटल लेवल पे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, सोचना अच्छी बातें, कि आज आप दोषारोपण पर नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। इस दिशा में आपकी क्या गोल होगी 2026 में, वो लिख सकते हैं। आपके घर परिवार, बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी के बीच में आपका रिलेशनशिप कैसा होगा? अभी तो आप चिढ़ते थे, चिल्लाते थे, कमियां निकालते थे, दोषारोपण करते थे, तो क्या आप अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं? ऐसे 5 अपने रिलेशनशिप को करने के लिए अपने परिवार की 5 बोलते हैं ना चालीसा, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा होता है, वैसे ही आप अपने परिवार के व्यक्ति की चालीसा लिख सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या खासियत है, और आप देखिएगा आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते चले जाएगा। स्किल के लेवल पे आप कौन सा स्किल को ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए आप टाइम देंगे? इस साल आप कितने वर्कशॉप अटेंड करेंगे, घूमने जाएंगे परिवार के साथ, ठीक है, बड़े गुरुओं को आप अटेंड करने जाएंगे, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। एजुकेशन पे आपके इनकम का 3 से 5% हिस्सा निकालिए एजुकेशन के लिए, स्किल सीखने के लिए। और कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, जीवन में जो भी हम कमाते हैं कम से कम 5 से 10% कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसके लिए, समाज के कुछ अच्छे के लिए। आप किसी को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं। राइट?
तो अच्छे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं बच्चे, लेकिन किसी कारण से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, कुछ भी देश के लिए समाज के लिए कल्याणकारक हो सकते हैं। आपका मदद उनके लिए लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव ला सकता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये भी आपका बढ़ता जाएगा। तो अभी तक कितने लोग बोर हो चुके हैं? चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, कितने लोग को मजा आ रहा है? क्योंकि हम 10 मिनट और हैं और 10 मिनट में हम पूरा समराइज करेंगे कैसे हम गोल सेटिंग करेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय, दोस्तों बात करने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं पार्ट 1 बाय 1 हर हफ्ते कम से कम एक सेशन कोशिश करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर, गोल गेटिंग के ऊपर, कि कैसे गोल सेट करें और कैसे हम गोल को पाएं उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानना चाहेंगे कि अधिकतर लोग हमारे समाज में रहते हैं, आज जब साल 2026 आता है तो 95% लोग अपने लिए एक गोल बनाते हैं, ठीक है, ड्रीम देखते हैं, विश मांगते हैं कि साल 2025 में 2026 में अब ये हम लोग करेंगे, तो 2025 में नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोग आज से संकल्प करेंगे कि हम जल्दी उठेंगे 1 तारीख से, बोलेंगे एक्सरसाइज करेंगे, बोलेंगे बहुत सारी विशेष, अब ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन 10 जनवरी 15 जनवरी 20 जनवरी होते होते उनके पूरे प्लान पे, पूरे गोल पे, ड्रीम पे पानी फिर जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि साल 2025 में नहीं कर पाए, 26 में करने की प्लानिंग करेंगे। कोई बात नहीं, अभी पूरे दिन बचे हैं। अब साल 2027 1 जनवरी से फिर से कसम लेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर पूरा करने के लिए करेंगे। तो अधिकतर लोगों का ड्रीम का बाल हत्या हो जाता है शुरुआत के 15 से 20 दिनों में 95% लोगों का। मैं जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स ओपन है, आप किस में आते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग एक बार आज जब आप कर लेंगे, ठीक है, डिसाइड, तो आप लॉन्ग लास्टिंग साल तक पूरा चलेंगे कि क्या करेंगे? राइट, चैट डिसेबल कर दीजिए। कुछ लोग बहुत महान लोग हैं, साल 2026 उन लोग बहुत ग्रेट करने वाले हैं, तो उनके लिए आप डिसेबल कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम लोग सिर्फ थम्स अप से काम चलाएंगे, क्योंकि चैट जैसे ही ओपन होता है महानता लोग दिखाना चालू करते हैं। 2026 उनका बहुत अच्छा होगा ऐसा गोल, और लोग चैट में लिखना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लान क्यों फेल हो जाता है? तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, दे सेट गोल विदाउट डायरेक्शन। बहुत सारे लोग गोल तो लिखते हैं लेकिन उनके पास में दिशा नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता कि उनको करना क्या है। लोग हर साल गोल ऐसे लिखते हैं जैसे विश, जैसे उनकी इच्छा है, जैसे भगवान के पास जाते हैं ना, मेरे को ये दे दीजिए, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए फलाना चाहिए, ये चाहिए। लेकिन दोस्तों बोला जाता है विजुअलाइजेशन कांट वर्क्स विदाउट एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, और एक्शन लेने के लिए आपके पास होना चाहिए डायरेक्शन, तो सही दिशा होना जरूरी है। तो सबसे पहला कारण है लोगों का क्या, कि वे लोग प्लान तो करते हैं, लिखते तो हैं ज्यादा, सेट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता उनके पास में। जैसे कहां जाना है पता ही नहीं है, जीपीएस में सेट ही नहीं है कहां जाना है, तो कैसे आप कहीं पहुंचेंगे? गूगल में आपने टाइप शायद तो कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक में डायरेक्शन या डेस्टिनेशन नहीं लिखा है, सेट नहीं किया है, तो आपके पास में मैप होने के बाद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो 95% लोगों का फेल होने का सबसे पहला रीजन है, और वो है कि दे सेट गोल विदाउट डायरेक्शन। दूसरा, दे डोंट कनेक्ट इमोशन टू दी गोल्स। अब आपने गोल तो बना लिया, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो दिमाग है ना, लॉजिक नहीं समझता दोस्तों, वो इमोशन की भाषा समझता है। अब आज इमोशंस क्या है, जैसे हमको फाइनेंशियल गोल बनाना है, तो आप सोच सकते हैं कि आज तक मैंने अपने घर परिवार में अपने माँ बाप को या बाकी लोगों को पैसों की कमियों को लेकर के बातचीत करते हुए सुना है, देखा है। आज से मैं संकल्प करता हूं कि मेरे घर में आज से पैसों की कमी को लेकर के बातचीत नहीं होगी। ये भी आपको गोल हो सकता है।
कुछ लोग हो सकते हैं आपके माँ बाप अभी भी नौकरी कर रहे होंगे, कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, ऐसे भी कई लोग होते हैं, वे नहीं चाहते, उसके बावजूद भी उनको देखना पड़ता है। तो आज से आप संकल्प करिए कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि मेरे माँ बाप को मैं जबरदस्त लाइफ स्टाइल दे सकूंगा, वो जहां से जिंदगी चाहते हैं, जैसा वो सोचते थे, गर्व कर सके कि मैंने ऐसे औलाद को जन्म दिया है। ये भी एक आपका गोल हो सकता है। लेकिन लोग क्या लिखते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि आप गाड़ी खरीद लिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस दिन आप गाड़ी खरीदने जाएंगे और आपके माँ बाप उसका अनावरण करेंगे, फीता काटेंगे, वो दिन की खुशियां कितनी गजब की होगी। जब आप कनेक्ट करते हो ना अपने गोल से, तब वो जल्दी मिलता है। कि आज के बाद मेरा परिवार ऐसी औसत जिंदगी नहीं जिएगा, कॉमन जिंदगी नहीं जिएगा। दे डोंट कनेक्ट इमोशन टू द गोल्स। आप अपने गोल्स को इमोशन के साथ कनेक्ट करिए। लोग फेल इसलिए होते हैं कि सिर्फ लिख देते हैं। जब मैं आप बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, पॉज दे रहा हूं, तो उस दौरान आप लिखते चलिए। आप ये सोचोगे ना कि मैं अलग से लिख लूंगा, अलग से इसको पूरा कर लूंगा, तो नहीं होता दोस्त। आप कुछ इमोशनल गोल यहाँ पर सेट करिए, जिसे किसी भी हालत में आप पूरा करके रहेंगे। इन तीसरा है, दे सेट गोल्स नॉट सिस्टम। सिर्फ लिख लेते हैं, कैसे पूरा होगा उसके लिए सिस्टम तैयार नहीं करते। और सिस्टम तैयार आप नहीं करेंगे तब वो पूरा कैसे होगा। चलिए आगे मैं आप लोग को जो फाइनेंशियल को लिखने के लिए कहा था 2026 में कैसे पूरा होगा, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस दौरान मैं आप लोग को बताऊंगा इस सब चीजों को, कि कैसे आप, मैं रूल्स बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से जितने भी आपने रकम लिखा है, सही डायरेक्शन, सही सिस्टम बना लेते हैं। कोई रोक नहीं सकता आप उस इनकम को आपको कमाने से, उस गोल को पूरा करने से, पाने से। तैयार हैं आप सभी? रेडी है जानने के लिए? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से बोलूंगा, आप डायरेक्शन के साथ में गोल तैयार करिए, इमोशन से कनेक्ट करिए और एक सही सिस्टम बनाइए। सिस्टम क्या होगा आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला आप गोल ब्लूप्रिंट बनाइए दोस्तों। अब लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वे लोग ना क्लियरली डिफाइन नहीं करते उस एक गोल को जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। तो पहला आप नोट करिए, क्लियरली डिफाइन वन इंपैक्ट गोल। एक ऐसा कौन सा गोल होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। जैसे मैंने कहा, मेरा साल 2026 का पहला गोल है, वो है अपनी स्किल पे, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जब मैं इस पे काम करूंगा, मैं ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकूंगा। आज अगर 10 में 8 लोग क्लोजिंग होते हैं तो 10 में 10 क्लोज होंगे। और जब मैं इस पर काम करूंगा तो मुझे मेरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटस जबरदस्त हो जाएगा। दूसरा फिर से बताना चाहूंगा कि अधिकतर लोग गोल लिख तो लेते हैं लेकिन उसे विजुलाइज नहीं करते। मेक इट विजिबल। जो जो आप चीज, वस्तु, सामान खरीदना चाहते हो, जैसे आप कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप उस कार का चाहे तो शोरूम जाइए, शोरूम में जाकर के ब्रोशर होता है उनके पास में, लिखिए, काट करके लगा दीजिए। जो जो चीज आपको चाहिए, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो गूगल में जाइए। और आप सबको दोस्तों साल 2026 का पहला टास्क मैं देने जा रहा हूं, आप सबको विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड। आप ड्राइंग शीट मिलता है 10 रुपए 20 रुपए में, मार्केट में बच्चे लोग बनाते हैं, वो लेकर के आइए। और जो जो चीज, वस्तु आप इस साल 2026 में खरीदना चाहते हैं, भली आज आपको असंभव लगे, नोट करिए, वो आज आपको गूगल में डाउनलोड करना है। बाजू में प्रिंटिंग प्रेस वाले रहते हैं आपके, जो कलर प्रिंट आउट दे देते हैं, उनसे कलर प्रिंट आउट करा लीजिए। बढ़िया सा काट करके उसमें लिखिए कि कौन सी कलर की गाड़ी कौन से डेट में आप लेने वाले हो। अगर आपको मोबाइल लेना है तो कौन सी मोबाइल, आईफोन लेना है तो कौन सा मॉडल, कौन सा कलर का होगा, आप गूगल में डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए कलर और ला करके चिपका दीजिए। जब तक आपके सामने नहीं दिखता ना, मेक इट विजिबल, उसको सामने दिखना चाहिए आपके सपने को, गोल को, तो आपके अंदर में एक ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, उसे पूरा करने का जोश जुनून आएगा। और बोला जाता है दोस्तों, हर चीज दुनिया में दो बार बनता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। पहले दिमाग में, दूसरी बार असलियत में है। तो आप दिमाग में तो बना लिए हैं, अब आपको विजन बोर्ड के रूप में बनाना है। और दूसरा है, डिसकंडक्ट करिए। 4x4x4 रूल है यहां पर। क्या है? साल में 12 महीना होता है, 4-4 महीने में डिवाइड कर दीजिए और उन 4-4 महीने को
12-12 हफ्ते में डिवाइड कर दीजिए कि अब मुझे इसको पाना है तो इतने 1000 रुपए का है, इतना मुझे कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 महीने मान लेते हैं आप एक कार के लिए 10 लाख रुपए का आप देने वाले हैं डीपी, डाउन पेमेंट। ठीक है, आप एक डेट डिसाइड किए हैं, तो अगर 4 महीने बाद का डिसाइड किए हैं तो हर महीने को उसको अलग अलग कर दीजिए, एक महीने को, उस एक महीने को 4 हफ्ते में कन्वर्ट कर दीजिए कि 4 हफ्ते आपके पास हैं, तो इस एक हफ्ते में आपको कितना काम करना है, कितने का बिजनेस लाना है, कितना कमाना है। करेक्ट है? तो इसको आप ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, डी कंस्ट्रक्ट, 4 का रूल है, इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, दूसरा ब्लूप्रिंट क्या करना है, गोल ब्लूप्रिंट का डिजाइन करना है। अब बहुत बार क्या होता है, हमारे आसपास में सिर्फ हमको ना नीचा दिखाने वाले लोग, कमी निकालने वाले लोग ही रहते हैं बार बार हमारे आसपास में, जिसकी वजह तू वो नहीं कर सकता, ये बड़ा आया ऐसा लिखने वाला, ऐसा चिपकाने वाला, तेरे से हो पाएगा। लोग हंसते हैं, आपके घर वाले भी हंस सकते हैं आपके ऊपर, ये क्या कर रहे हो पागलपंथी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चीज करके आज मैंने अपने बड़े से बड़े गोल अचीव किया है। मैं 23 साल की उम्र से कार मेंटेन कर रहा हूं, मैं 12 बार विदेश की यात्रा कर चुका हूं। आज मैं जो भी डिसाइड करता हूं 2 से 3 महीने के अंदर लगभग अचीव कर लेता हूं इसी सब चीजों के अंदर में। अभी भी साल 2026 में मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं और हम सब मिलकर के दोस्तों इसको पाएंगे। तो हम सब के लिए खुशखबरी है, बता दूं कितने जानना चाहते हैं? हम सब के लिए खुशखबरी है, क्योंकि साल 2026 में हम सब का सपना पूरा हो सकता है। हम सबको क्या करना है, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, लिखिए अकाउंटेबिलिटी एंड एनवायरमेंट। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए आप, जिनके साथ चर्चा कर सकें। आपके अपलाइन हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन हो सकते हैं, और वैसा इन्वायरमेंट बनाइए, वैसा माहौल बनाइए जब आप वही वही बातें करते हो। और देखो, आज मैंने इतना करके दिखाया, मैं ये करने वाला हूं, आज इतना ही हो पाया, तो आपको पुश मिलेगा जब आप शेयर करेंगे अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ में। कितने लोग करने वाले हैं, रेज हैंड कर सकते हैं यहां पे। और ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, आज मैं अगर ले रहा हूं सेशन, तो यहां पर कोई ज्ञान मैं आप लोग को देने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। ये मैं लाइफ आज जीता हूं और मैं सच में चाहता हूं साल 2026 में आप सबकी लाइफ मैजिकल हो जाए। फिर से 2 प्रकार के लोग होंगे, जो यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए आए होंगे, और आज दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो फैसला लेने के लिए आए होंगे। तो जो सुनने आए होंगे, साल 2025 जैसा उनका गया, 2026 भी उनका वैसे ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे पता है अभी तक इतने लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग फैसला ले करके आज जिंदगी बदलने वाले लोगों में आते हैं। मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूंगा दोस्तों, आप सबके लिए तालियां बजाऊंगा यहाँ से। आप सब एक दूसरे की तालियां, खुद के लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि आप रियली फैसले लेने वाले में से लोग हैं। दूसरा, प्रोटेक्ट योर फोकस। अब जैसे मैंने कहा कि 4-4 महीने में आप डिवाइड कर दीजिए, कर लिया आपने अपने गोल को 4-4 महीने में डिवाइड। ठीक है, अब इन 4 महीने में एक कौन सा पावरफुल गोल होगा, जिसे प्रायोरिटी गोल मैं बोलता हूं, उसे आप लिख लीजिए। प्रायोरिटी गोल्स, ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। मैं अभी अपने लाइफ में हमेशा ना टॉप 3 गोल्स डिजाइन करता हूं, टॉप 3 गोल। मैंने 50 गोल तो लिखा, लेकिन सबसे पहले वो 3 गोल मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए ही चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, शब्दों को याद रखिए, जो चाहिए ही चाहिए, और ये मिल गया ना तो 50 गोल्स के ऊपर भारी पड़ेगा, या 50 गोल्स मेरे पूरे होने में एक बेस बन जाएगा। तो टॉप 3 के गोल्स आप लिख सकते हैं यहां पर। जैसे हमारा बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चलते रहते हैं, हम टीम के साथ में हम क्रूज जा रहे हैं 19 तारीख को जनवरी में। ठीक है, फिर हमारा मुन्नार का ट्रिप होने जा रहा है, या फिर जब जब ऐसे कुछ भी, जैसे हम स्नेह सर का प्रोग्राम वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, फिर से 2 महीने बाद हमारा चेंज योर लाइफ वर्कशॉप है, 3 महीने बाद। तो ऐसे जगहों पर आप जाइए, भी एक टारगेट हो सकता है आपका। ठीक है, तो टॉप 3 ड्रीम्स गोल्स आप तैयार करिए कि आपको क्या लेना है, क्या अटेंड करना है। ठीक, उसके लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ये 1-1-1 का रूल है। कितने लोग को पूरी बातें अभी तक क्लियर हो चुका है? ठीक है, आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं, मैं वीडियो देख रहा हूं आप सभी का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम 5 मिनट में पूरी बातें अपने समराइज करेंगे।
तो कितने लोग पूरे फोकस के साथ मेरे साथ में 5 मिनट हैं यहाँ पे? मैं देख पा रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ किशोरी मैडम हैं, उमेश सिंह सर हैं, आस्था मैडम हैं, के राय, वे सुपर सब पेनदारी के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। दिलेश्वर पटेल सर हैं, ओम कुमार सर हैं एंड असलम खान सर। मैं सबको आप लोग को देख पा रहा हूँ। सुपर सुपर अब पेनदारी के साथ में है। रियली यू रॉक। आप 2026 में पक्का है कि जो लोग बिल्कुल सीरियस सिंसर हैं, सुदेश्वर सर को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पेनदारी के साथ जो लोग भी यहाँ पर हैं, महेश सर हैं यहाँ पर हमारे साथ में, सब आप 2026 मैजिकल बनाएंगे बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स, एक बात आती है। अच्छा, ये मैं बताने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, 2026 को हल्के मत लीजिएगा। मैं अंक ज्योतिष पे भी विश्वास करता हूं, ज्योतिष पे भी थोड़ा सा मुझे बिलीव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक रेफरेंस में कि 2025 आप सभी को पता होगा ये राहु का था। हेलो, राहु का काल था। और राहु में जब राहु मिलता है ना, तो थोड़ा सा बहुत सारा कांड हो जाते हैं। तो 2025 में आप देखिएगा बहुत आगजनी वाला कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे। चाहे अहमदाबाद के क्रैश को लीजिए, प्लेन क्रैश हुआ, दिल्ली का हादसा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, आंध्र में ऐसा हुआ, केरला में भी ऐसा, बहुत सारे आपने न्यूज देखा होगा। आगजनी बहुत सारा ज्यादा हुआ है 2025 में। या फिर हमारा देश जो शांति दूत है, जो शांति को शांति पे विश्वास करते हैं, हमको भी लड़ाई करना पड़ा साल 2025 में, राइट। प्लस आप सभी ने देखा होगा यूक्रेन का अभी तक चल रहा है, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा राहु का 2025 जब देखते हैं ना, 2 + 0 + 2 + 5